नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कला और संस्कृति की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। हमने दोस्तों प्रयास किया है कि राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं, उनमें से कोई भी लोक देवी ना छूटे। सभी लोक देवियों को इस एक वीडियो के अंदर हमने बताने का प्रयास किया है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं, उनके बचपन के नाम क्या-क्या हैं, क्योंकि अक्सर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमारी 4 ऐसी लोक देवियाँ हैं, जिनके बचपन के नाम दूसरे थे। उसमें सबसे पहली और मोस्ट आती है हमारी करनी माता, जिसका बचपन का नाम रिद्दूबाई था। दूसरी आती है हमारी नारायणी माता, जिसका बचपन का नाम करमती बाई था। तीसरी आती है हमारी आई माता, जिसका बचपन का नाम था जीजीबाई। और चौथी और मोस्ट आती है हमारी जीन माता, जिनका बचपन का नाम था जीवंती बाई। दोस्तों, हम वीडियो के अंदर जब इन लोक देवियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो जो तथ्य हमने पहले पढ़ चुके हैं उनको हम उस वीडियो आगे नहीं बताएंगे। जैसे हमने एक पहले वीडियो डाली थी लोक देवियाँ और प्रमुख राजवंशों की कुल देवी या आराध्य देवी, तो हम यहाँ पर वो तथ्य इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। आप वो वीडियो जाकर देख लें। अब बात करते हैं हम राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं, उनकी किन किन रूपों के अंदर पूजा होती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमारी शीतला माता, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, इसके खंडित रूप की पूजा होती है दोस्तों। तो शीतला माता जो हम बादशड़ा त्योहार देखते हैं, वही माता है ये। इनका मंदिर है जयपुर के अंदर, चाकसू के अंदर। इनकी खंडित रूप की पूजा होती है, यानी मूर्ति है वो एक मूर्ति नहीं है, बल्कि टुकड़ों में टूटी हुई मूर्ति है। अगली माता आती है हमारी नागेंची माता, जिसकी काठ की प्रतिमा होती है, पत्थर या लोहे या किसी भी धातु की नहीं होती है, बल्कि लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां होती है नागेंची माता की। अगली हमारी माता आती है दोस्तों आई माता। आई माता का जो भी मंदिर या जो भी थान होता है, वैसे तो इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। इनके मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं होती है, केवल दीपक जलता रहता है और उससे केसर टपकता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। अगली हमारी माता आती है ब्राह्मणी माता, जिसका प्रमुख मंदिर हमारे 12 जिला के अंदर है, अंता के अंदर। यहाँ पर ब्राह्मणी माता के मंदिर के अंदर माता की पीठ की पूजा होती है, यानी मूर्ति का मुंह है वो पीछे की तरफ होता है और पीठ है वो आगे की तरफ होती है, और इसके पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है दोस्तों। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस लोक देवी की पीठ की पूजा होती है, तो वो है हमारी ब्राह्मणी माता। अगली हमारी माता आती है सुंदा माता, जो कि हमारे जालोर जिले के अंदर सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ पर इस लोक देवी के केवल शीश की पूजा होती है, धड़ नहीं है यहाँ पर दोस्तों। ऐसे ही हमारे अगर बात करें हमारे भगवान के अंदर, तो हमारे एक खाटू श्याम जी के भगवान है, जिनके भी किसकी पूजा होती है, केवल शीश की पूजा होती है, वहां पर भी उनका धड़ नहीं है। उसी प्रकार अगर लोक देवियों के अंदर देखा जाए तो सुंदा माता ऐसी माता है जिसकी केवल शीश की पूजा होती है। अब हम एक एक लोक देवी को लेंगे और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे पहले जो लोक देवी है वो है करनी माता। इसे चूहों वाली देवी कहा जाता है, और ये चारण जाति में इनका जन्म हुआ था, और इनको डोकरी कहा जाता है। यानी चारण जाति के जो लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं, डोकरी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि डोकरी किस लोक देवी को कहा जाता है, तो वो हमारी करनी माता। इनका जन्म 1387 ईस्वी को फलोदी गांव में हुआ था, जो कि हमारे जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है। बाद में ये बीकानेर में आ गई, और इनके आशीर्वाद से राव भिकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी, और ये करनी माता वहीं रहने लगी। इनका जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। इस चूहों वाली देवी के अंदर मंदिर के अंदर बहुत सारे चूहे होते हैं, और उनके अंदर जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि करनी माता के मंदिर के सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, तो काबा कहा जाता है। इस ये जो करनी माता है, इन्होंने मेहरानगढ़, जो कि हमारा जोधपुर के अंदर स्थित है, राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, करनी माता ने। और करनी माता का जो लोकगीत गाया जाता है उसको चिरजा कहा जाता है दोस्तों। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किस लोक देवी के गीत को चिरजा कहा जाता है। लाखन करनी माता ने आजीवन ब्राह्मणी जीवन व्यतीत किया था। इनका विवाह होने के बाद में ये अपने पति को त्याग कर भक्ति में लग जाती हैं, और इनका जो पति है वो इनकी बहन से शादी करता है। उसके एक पुत्र होता है लाखन, जो कि करनी माता का दत्तक पुत्र होता है, जिसकी कोलाई झील के अंदर डूबने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए चारण जाति के जो लोग हैं दोस्तों, वो कभी भी इस कोलाई झील के अंदर स्नान नहीं करते।
और ऐसी मान्यता है कि जो भी चारण जाति का जो भी व्यक्ति मरता है, उसकी वह करनी माता के मंदिर के अंदर चूहे का अवतार लेकर पुनः जन्म लेता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। राव भिकाजी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन दोनों मोस्ट है कि करनी माता का जो मंदिर है कोलायत के अंदर, उसका निर्माण राव भिकाजी ने करवाया था। और जो हम वर्तमान में मंदिर देखते हैं, यानी जो वर्तमान स्वरूप है, या इसका कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण जो करवाया था, वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था। और धनेरू तलाई के अंदर यहाँ पर करनी माता ने अपनी समाधि ली थी 151 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों ये दो है, ये मोस्ट है, क्योंकि ज्यादातर करनी माता जो भी हमारी लोक देवियां हैं, उनसे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो या तो उनके स्थान से लेकर आता है या उनका निर्माण किसने करवाया, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों तथ्यों को आप याद रखेंगे। चलिए अगली लोक देवी देखते हैं, जमुआई माता। इनका जो मुख्य मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। पहले ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, लेकिन अब नए जिलों के अंदर ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। ये जमुआई माता है, ये दुल्ले राय यानी जो जयपुर के कछवा वंश के संस्थापक हैं, इनकी पुत्री थी जमुआई। और इनकी मृत्यु होने के बाद में इन्होंने दुल्ले राय ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। जमुआई माता को धुंधाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस माता या किस लोक देवी के मंदिर को धुंधाड़ का पुष्कर कहा जाता है, तो वो है जमुआई माता। इसके अलावा इसके अन्य 3 जगह और मंदिर हैं दोस्तों। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जमुआई माता का मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर नहीं है, तो 3 आपको दे देंगे क्योंकि ये 4 जगह है। एक तो जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण, दूसरा भोड़की झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और तीसरा है महरौली सीकर जिले के अंदर आता है, और चौथा है भुनास नागौर के अंदर। इसके 4 प्रमुख मंदिर है जमुआई माता। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जमुआई माता है वो कछवा वंश की क्या है, कुल देवी है। अगली देवी आती है हमारी शीला देवी, जिसका मंदिर आमेर जयपुर, आमेर का जो किला है जयपुर के अंदर, वहां स्थित है। 1591 के ईस्वी के समय मान सिंह, जो कि उस समय अकबर के सेनापति हुआ करते थे, ये बंगाल अभियान पर जाते हैं, वहां के शासक केदारनाथ को हराते हैं और उनकी पुत्री से विवाह करते हैं। और विवाह में दहेज के रूप में इन्होंने शीला देवी की मूर्ति लेकर जयपुर आते हैं और यहाँ पर आमेर दुर्ग के अंदर इसका मंदिर बनवाते हैं और वहां पर ये मूर्ति स्थापित करते हैं। यह अष्टभुजा महिषासुर मर्दन की मूर्ति है, यानी इनके पैरों के नीचे महिषासुर को नीचे दाबी हुई मूर्ति है। तो ये मूर्ति जो है ये हमारे आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, काले पत्थर की मूर्ति है। मानसिंह द्वितीय ने इसका वर्तमान स्वरूप बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में मानसिंह प्रथम ने तो इसका मंदिर बनवाया था और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस माता को हम अन्नपूर्णा देवी के नाम अन्य नाम से भी जानते हैं। अक्सर बच्चे 2 माताओं को लेकर कंफ्यूज होते हैं, एक शीला देवी और एक शीतला देवी। तो शीतला देवी अलग है और शीला देवी अलग है। और ये शीला देवी है, ये जयपुर के जो कछवा वंश है उनकी आराध्य देवी भी है, जो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। अब आती है हमारी शीतला माता। इनका प्रमुख मंदिर है जो चाकसू गांव है, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। सील डूंगरी पर स्थित है इनका मंदिर। ये पहले जयपुर के अंदर आता था। शीतला माता को चेचक रोग निवारण देवी भी कहा जाता है, माता आवड़ी भी कहा जाता है, शेडल माता भी कहा जाता है, और बच्चों की संरक्षिका या बच्चों की रक्षिका के नाम से भी शीतला माता को जाना जाता है। इस माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है, यानी प्रजापति जो समाज है उसका पुजारी होता है इसका। और यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भरता है इसका। बासेड़ा का जो त्योहार होता है, इसको शीतला माता का जो त्योहार होता है उसे बासेड़ा त्योहार कहते हैं। यहाँ इस त्योहार के ऊपर हम ठंडा भोजन करते हैं, यानी रात को खाना बनाकर रखते हैं, सुबह माता जी को भोग लगाकर इस भोजन का सेवन किया जाता है। और प्रसिद्ध गधों का मेला बढ़ता है लुणियावास जयपुर के अंदर। तो ये आप याद रखेंगे हमारी शीतला माता। अगली हमारी माता आती है जीण माता, जो कि चूरू के चौहान वंश में जन्म लेती है, फिर ये सीकर आ जाती हैं और रेवासा के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है और इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। जब औरंगजेब भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तो उस वक्त ये जब जीण माता मंदिर को तोड़ने के लिए आते हैं औरंगजेब के सैनिक, तो मधुमक्खियां औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ती हैं और औरंगजेब वहां से भाग जाता है। तब औरंगजेब ने इस माता को 1.25 मन तेल चढ़ाने की जो हम मान्यता करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो इन्होंने 1.25 मन तेल चढ़ाने की शर्त रखी। तो तब से लेकर आज तक दिल्ली से इसके
जीण माता के सवामन तेल आता है। और सबसे जो लंबा लोकगीत है वो हमारी जीण माता का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है, तो वो है जीण माता का। चलिए अब अगली लोक देवी को देखते हैं। अगली है हमारी केला देवी। इसका जो प्रमुख मंदिर है वो करौली जिले के अंदर है, त्रिकुट पर्वत के ऊपर, काली सील नदी के किनारे पर। तो ये आप याद रखेंगे, त्रिकुट पर्वत और काली सील नदी। दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और त्रिकुट पर्वत है वो हमारा करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इसमें आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं केवला देवी और केला देवी। तो केवला देवी है वो अभ्यारण्य है, न कि कोई मंदिर है, और ये भरतपुर जिले के अंदर आता है दोस्तों, केवला देवी अभ्यारण्य। और जबकि केला देवी का जो मंदिर है वो करौली के अंदर आता है, और ये अंजनी माता का अवतार मानी जाती है। और केवला देवी का जो मेला भरता है उसको लक्खी मेला कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किस लोक देवी के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। और इस लोक देवी का लुंगरिया गीत और लुंगरिया नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये बोहरा भगत की छतरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि बोहरा भगत की छतरी किस लोक देवी के मंदिर के सामने है, तो वो हमारी है केला देवी, जो कि करौली के अंदर स्थित है। इसके सामने ये बोहरा भगत है, इनकी छतरी बनी हुई है मंदिर के जस्ट सामने। और एकमात्र राजस्थान की ऐसी लोक देवी है जिस पर पशु बलि नहीं दी जाती। बाकी सभी मंदिर जो हमारी लोक देवियां माता है उनको हम भवानी माता का रूप मानकर उनको पशु बलि या पशु वध या पशु की बलि दी जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसके पशु बलि नहीं दी जाती। और इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो करवाया था मथुरा नरेश राघव दास ने। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगली हमारी जो माता आती है वो आती है केवाय माता। तो केला माता अलग है, केवाय माता अलग है, और केवला देव अभ्यारण्य अलग है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये केवाय माता मंदिर है, ये डीडवाना कुचामन में स्थित है। चौहान शासक दुर्लभ राज का अभिलेख, जो कि हमारा 999 ईस्वी का अभिलेख है, ये यहाँ से प्राप्त हुआ था। ये पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, लेकिन अब डीडवाना कुचामन में आता है। अब हमारी अगली जो लोक देवी है वो है नागेंची माता, जो कि जोधपुर जिले के अंदर इनका मंदिर है। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो नागाना गांव बालोतरा में स्थित है दोस्तों। ये हमने आपको लोक आराध्य देवी और कुल देवी के अंदर भी बताया था। इसका एक मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, और इसके इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राव दुहड़ द्वारा करवाया गया था। तो ज्यादातर मंदिरों के निर्माण से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या स्थान से संबंधित। अगली हमारी माता है चामुंडा माता। इनका मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण किसने करवाया, तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों आपको निर्माण से ज्यादा अगर किसी लोक देवी का पुनर्निर्माण मिलता है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे हमारी शीला देवी का जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण मानसिंह द्वितीय ने कराया था, उसी प्रकार चामुंडा माता का जो पुनर्निर्माण है वो तख्त सिंह ने करवाया। अगली हमारी लोक देवी आती है सचिया माता, जिसका मंदिर है ओसिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर। उपल देव परिहार ने इसका निर्माण करवाया था। अगली हमारी माता आती है आई माता, जो कि बिलाड़ा गांव जोधपुर ग्रामीण के अंदर आती है। पहले ये सारी जो माताएं ये चारों ये जोधपुर के अंदर आती थी, लेकिन अब ये दो हैं, ये जोधपुर ग्रामीण में आती है। आई माता ने आई पंथ की स्थापना की थी नीम के पेड़ के नीचे। इनके मंदिर या थान को दरगाह या बडेर कहा जाता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ज्यादातर किसी भी टॉपिक में यूनिक जो बात होती है उसी से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि दरगाह ज्यादातर मुस्लिम जो मंदिर होते हैं उनको कहा जाता है, लेकिन आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ये रामदेव की शिष्या थी। और आई माता के जो मंदिर होते हैं दोस्तों इसके अंदर गुज्जर जाति के जो लोग होते हैं उनका प्रवेश वर्जित है, यानी उनका प्रवेश मना है। अगली हमारी लोक देवी आती है तनोट माता, जो कि जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक सेना की आराध्य देवी और रुमाल की देवी। रुमाल की देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो भी नया शादीशुदा जोड़ा होता है वो यहाँ पर जाता है, इनकी परिक्रमा करता है और रुमाल बांध के आता है, तो इसे रुमाल की देवी भी कहा जाता है। ये बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो ही इस मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। तो बीएसएफ के जवान है वो ही इस मंदिर के अंदर क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
फिर आता है तन्नूराव भाटी ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि जैसलमेर के भाटी शासक थे। अगली हमारी माता आती है स्वांगिया माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। स्वांग का अर्थ होता है भाला। ये जो स्वांगिया माता है, इनके मंदिर के अंदर मूर्ति है, उनके हाथ में भाला है, जो कि ऊपर से मुड़ा हुआ भाला है, इसलिए इनको स्वांगिया माता नाम पड़ा भाले के कारण। इसको सगुन चिड़िया माता का प्रतीक माना जाता है। जो हम सोन चिड़िया देखते हैं उसका प्रतीक माना जाता है, यानी माँ पार्वती का रूप माना जाता है। अब अगली हमारी जो लोक देवी है वह ब्राह्मणी माता अंता डिस्ट्रिक्ट, अंता नामक गांव बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पर भी गधों का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है दोस्तों। एक हमारी शीतला माता के लुणियावास में प्रसिद्ध मेला बढ़ता है गधों का, और एक अंता बारा में बढ़ता है। और अक्सर बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक आती है हमारी दधिमती माता, जो कि ब्राह्मणों की कुल देवी है, ना कि ब्राह्मणी देवी है। ब्राह्मणों की कुल देवी दधी माता मंदिर है, और ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो अंता बारा के अंदर है। और दधीमती माता का जो मंदिर है वो गोट मंगलोर नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवी हैं उनके स्थान और उनसे विशेष तथ्य। पहली आती है त्रिपुरा सुंदरी, जिनका मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक आपने पढ़ा था तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर के अंदर आता है, जो कि किनकी जन्मस्थली माना जाता है, प्रमुख मंदिर मल्लीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है तिलवाड़ा के अंदर। लेकिन ये है तलवाड़ा, जो कि बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और इनकी जो त्रिपुरा सुंदरी है, इनकी काले पत्थर की मूर्तियां हैं। और हमारी जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। अगली आती है हमारी अंबिका माता का मंदिर, जो कि जगत नामक स्थान उदयपुर के अंदर स्थित है, इसलिए इस माता को जगत अंबिका माता भी कहते हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था दोस्तों। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो क्या होता है दोस्तों, कि भारत के अंदर जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर खजुराहो के मंदिर हैं, सॉरी एमपी के अंदर, तो वो जो खजुराहो मंदिर है वहाँ पर नग्न अवस्था के अंदर संभोग की मूर्तियाँ कलाकृतियाँ मिलेगी आपको। ऐसी की ऐसी कलाकृतियाँ कहाँ पर है, जगत अंबिका मंदिर के अंदर है, इसलिए इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अगली हमारी माता आती है कालका माता, जिसका प्रसिद्ध मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था, पुनर्निर्माण। और ये जो पुराना था ये सूर्य मंदिर था, गुर्जर प्रतिहार वंश का ये मंदिर था। लेकिन इसको बाद में कालका माता की मंदिर की स्थापना करते हैं, और इस मंदिर का पुनर्उद्धार या पुनर्निर्माण कौन करवाता है, सज्जन सिंह करवाते हैं। तो ये तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कालका माता मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया। अगली माता आती है तुलजा भवानी, जो कि ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण है वह दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। ये वही बनवीर है जिसने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया था, लेकिन पन्नाधाय ने उसको अपने बेटे का चंदन का बलिदान देकर बचा लेती है। ये वही दोस्तों बनवीर है। फिर उदय सिंह बड़े होकर इस बनवीर को मारकर फिर से मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। और ये जो तुलजा भवानी है ये हमारे छत्रपति शिवाजी की क्या है, आराध्य देवी। अगली माता है आवरी माता, इसका मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और ये लकवे को ठीक करने वाली माता मानी जाती है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अगली हमारी माता है भद्रकाली माता, जिसका मंदिर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इस मंदिर का निर्माण गंग सिंह ने घग्गर नदी के किनारे पर करवाया था दोस्तों। तो ये भी आप तथ्य याद रखेंगे। अगली हमारी माता आती है दोस्तों सुगाली माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर आउआ पाली के अंदर स्थित है। और ये 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है। इसके 10 सिर और 54 हाथ हैं दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 10 सिर और 54 हाथ किस लोक देवी के हैं, तो वो है हमारी सुगाली माता के हैं। अगली हमारी माता आती है दोस्तों नारायणी माता, जो कि बरवा डूंगरी अलवर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इसका जो पुजारी होता है वो मीणा जाति या मीणा समाज का होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये नारायणी माता है, ये नायों की कुलदेवी है, जबकि इस मंदिर का पुजारी मीणा जाति का होता है। तो ये बात दोनों अलग अलग है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में नाई जाति भी मिलेगी, तो आप सोचोगे कि ये नायों की कुलदेवी है तो नाई होंगे समाज के इसके पुजारी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इनके पुजारी कौन होते हैं, मीणा जाति। फिर अगली माता आती है हमारी सुंदा माता, जो कि सुंदा पर्वत जालोर के अंदर इसका मंदिर है। और राजस्थान के अंदर प्रथम रोपवे इसी मंदिर के ऊपर बना था,
दोस्तों आप पता है आपको राजस्थान के अंदर 3 रोपवे, एक सीकर की हमारी जो जीन माता है यहाँ पर भी रोपवे बन चुका है दोस्तों। अब अगली माता आती है हमारी जिलाड़ी माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर बहरोड कोटपुतली यानी अब नए जिले के अंदर आता है। पहले ये जिलाड़ी माता अलवर जिले के अंदर आती थी। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब जब हिंदुओं को मुस्लिम बना रहा था तो इसने मुसलमान बनने से लोगों को बचाया था। अगली माता आती है हमारी कुशाल माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अब दोस्तों आप देखो, कुशाल सिंह ठाकुर थे 1857 की क्रांति के, उनकी जो कुल देवी है वो तो थी सुगाली माता। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। कुशाल सिंह ठाकुर की जो लोक आराध्य देवी थी वो सुगाली माता थी, और जबकि कुशाल माता का जो मंदिर है वो बदनौर जिले के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर। अगली हमारी आती है चौथ माता, जो कि चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है दोस्तों। ये कंजर जाति की क्या है, आराध्य कुल देवी है दोस्तों। अगली आती है हमारी रानी सती, इनका प्रसिद्ध मंदिर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। फिर अगली हमारी माता आती है हिंगलाज माता, जो कि लोधरवा जैसलमेर के अंदर मंदिर स्थित है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों हर माता के आपको 3 से 4 मंदिर हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख स्थान है वही स्थान हमें याद रखने हैं। अगली जो माता है वो है रानी भटियाणी, जिसका प्रसिद्ध मंदिर जसोर बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पहले ये बाड़मेर के अंदर आता था। और अगली है हमारी बड़ली माता, जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात क्या है कि बड़ली का अभिलेख मिलता है। आपने एक नाम पढ़ा होगा बड़ली का अभिलेख, जो कि पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था, पाली डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन अब ये जो बड़ली बड़ली नामक स्थान है जहाँ से बड़ली अभिलेख प्राप्त हुआ था, ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। लेकिन ये जो बड़ली माता है इनका मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पाली ऑप्शन में जरूर मिलेगा और बच्चे उसके पाली या ब्यावर ऑप्शन में मिलेगा तो ब्यावर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बड़ली माता का मंदिर है वो अकोला चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और बड़ली जो शिलालेख है वो हमें ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ था। ये थी आज की हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवी और उनके प्रमुख स्थान। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें